हेलो जी। तो बोरोसिल किचन में हम क्या बना रहे हैं आज? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर आपका किचन अप्लायंसेस से अच्छा इक्विप है तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी चीज़ों से आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे आज की रेसिपी है स्टीम्ड एग घरे। तो हम बोरोसिल के एग स्टीमर में एग स्टीम करेंगे बड़े यूनिक तरीके से। होल एग को नहीं स्टीम करेंगे, थोड़ा सा हेल्थ वाला एंगल भी डालेंगे। क्या करना है मैं आपको बताऊं। थोड़ा सा पालक ले लेते हैं, आई, ठीक है। पालक को चॉप कर लेते हैं। ये लीजिए। अब एक बड़ा बोल ले लेता हूं। स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स ये ले लेते हैं, थोड़ी हरी मिर्चें भी चॉप कर लेता हूँ, 2-3। ये लीजिए, 2 ले लेते हैं। और थोड़ा सा अदरक भी ले लेते हैं, चॉप कर लेते हैं। आधा इंच टुकड़ा अदरक का लें और 2 हरी मिर्चें, इनको चॉप कर लें। ये बोल में डाल देते हैं। थोड़ा हरा धनिया ये चॉप कर लेते हैं। अब 4 अंडे ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4। अब थोड़े से मसाले डाल लेते हैं। थोड़ी सी हल्दी, 1/4 छोटा चम्मच, लगभग आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च, नमक डाल लिया हमने। ये लीजिए थोड़ा सा, क्या बात। अब इसको हम मिक्स कर लेते हैं। मजेदार वाली बात हो गई। मेरे पास है बोरोसिल इलेक्ट्रिक प्लस एग बॉयलर। अब इसमें आप एग डायरेक्टली बॉयल कर सकते हैं, ठीक है ना। पूरे अंडे और बॉयल करने रखा, कहीं भी निकल जाइए, टाइमर है, अपने आप बिल्कुल बंद हो जाता है। सॉफ्ट बॉयल चाहिए, सॉफ्ट बॉयल करिए। अब आप पूछेंगे कि सॉफ्ट बॉयल कैसे होता है। उसमें यहाँ पानी का मात्रा दी है, सॉफ्ट और हार्ड की, और कितने अंडे डालने से कितना पानी डालना है आपको वो भी पता है। उसके साथ साथ अगर आपको बहुत मज़ेदार काम करना है, ऐसी एक बहुत बढ़िया हाई ग्रेड प्लास्टिक की ट्रे है जिसमें आप, मैं तो यहाँ अंडे के बढ़िया क्यूब्स बनाऊंगा। आप ढोकला स्टीम कर सकते हैं, आपकी जो भी स्टीम वाली रेसिपी है वो स्टीम कर सकते हैं। सबसे पहले मुझे हार्ड बॉयल चाहिए, और जो नंबर्स दिए ना यहाँ पे, तो मुझे 4 चाहिए। 4 यहाँ पे है। ये लीजिए, ये 4 की मात्रा के हिसाब से ये लीजिए एग्जैक्टली। पानी डाल देता हूँ। पानी डालने के लिए ऊपर एक इस तरह का स्टीमर है जिसमें ये जो होल्स देख रहे हैं इसमें आपको अंडे प्लेस करने हैं, वरना ये सिर्फ स्टीमर की जाली जैसा काम आता है। तो मैं यहाँ पे पानी डाल देता हूँ। ये ट्रे रख लेते हैं ऊपर, जो जाली वाली ट्रे वो रख लेते हैं। और ये जो अंडे हमने अभी रखे हैं इसमें थोड़ा थोड़ा तेल डाल लेता हूं मैं। अब आप सोचेंगे कि ये तो स्टीम करना है तो ये काम क्यों करना है। ये ऑप्शनल है, ये आपके ऊपर है। आपको नहीं डालना है नहीं डालिए, कोई टेंशन नहीं है, निकल जाएंगे वैसे भी स्टीम करने के बाद। ये हेल्दी वर्जन अपने ट्रे में डाल देते हैं। ये लीजिए, चार अंडे, उसके साथ हमने बहुत कुछ डाला देखिए, और इतना एक्साइटिंग लग रही है ये चीज़। अब इसको हम स्टीम करेंगे। अब मैंने ऑप्शन आपको दे दिए, अगर आपके पास अच्छे अप्लायंसेस हो और बोरोसिल का इलेक्ट्रिक प्लस एग बॉयलर हो तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग काम हो सकते हैं। चलिए इसको डाल देते हैं अपने स्टीमर में और इसको ढक देते हैं, ऑन कर देते हैं। ये देखिए, अब मजे वाली बात ये है कि हमने ऑन कर दिया, ऑटोमेटिक टाइमर सेट है। ये इतना इंटरेस्टिंग अप्लायंस है
कि जब हार्ड बॉयल एग या इस तरह से परफेक्टली कुक हो जाता है, स्टीम हो जाता है, अपने आप बंद हो जाता है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब कढ़ाई ले लेते हैं, कढ़ाई ऑन, तेल डाल लेते हैं 3-4 बड़े चम्मच, जीरा डाल लेते हैं। और ये भी जो कढ़ाई है बोरोसिल की SS ट्राई प्लाई कढ़ाई है। जीरा जब हल्का सा ब्राउन हो जाए, 2 प्याज चॉप किए हुए डाल दें इसमें, और प्याज को भूनना है, हमें हल्का सा ब्राउन करना है। हाई फ्लेम में करिएगा, 4-5 मिनट लग ही जाएंगे, चलाते रहिएगा बीच में। चलिए, प्याज हल्के से ब्राउन हो गए हैं, ये लीजिए। अब इसमें डालेंगे 1.5 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर से 2-3 मिनट तक भूनना है। मजे वाली बात देखिए, मैं यहाँ पे मसाला बना रहा हूँ, वहां पे अंडे तैयार हो गए, एग बॉयलर जो है बंद हो गया अपने आप। अब मुझे चिंता ही नहीं है, पड़े रहने दीजिए भाई। अप्लायंसेस होंगे ना अच्छे, बहुत सारे काम कर सकते हैं एक साथ। चलिए, अब 3 टमाटर चॉप्ड ये डाल लेते हैं, नमक डाल लेते हैं, स्वाद सेहत के हिसाब से नमक डाल लें, और इसको वापस हम पकाएंगे, भूनेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, पकाते रहेंगे 4-5 मिनट तक, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। टमाटर जब अच्छे से गल जाए, तब नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। अपना मसाला सोल से हम धनिया का ये ग्लास जार निकालेंगे, इसमें से धनिया पाउडर 1.5 बड़ा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर ये लीजिए, ये 1 छोटा चम्मच डाल लें, हल्दी आधा छोटा चम्मच, देखिए कितना बढ़िया है, कोई स्पिलेज नहीं है। आमचूर पाउडर आधा छोटा चम्मच डालें, अदरक के लच्छे, हरी मिर्चें ये लीजिए, ये डाल ली। आप मसाले के साथ भूनिए, थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें। बढ़िया, जब मसाले से तेल छूटने लग जाए, देखिए यहाँ पे बढ़िया, तो पानी डाल लेंगे, ये लीजिए। 4 लोगों के हिसाब से जो करी बन रही है, उसके हिसाब से मैं पानी डाल लेता हूँ। वाह क्या बात है। और ये जो पालक के पत्ते बचे हुए ना, जैसे मैंने कहा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जी बना रहा हूँ मैं, और इतनी मज़ेदार है पूछिए मत। ये पालक के पत्ते लेते हैं, चॉप कर लेते हैं, पालक हमने चॉप कर ली। अब करी को उबलने देते हैं, ढक के पकाइए 10 मिनट तक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, चलिए करी चेक कर लेते हैं। वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया, ये देखिए मज़ेदार, नाइस। अब इसमें पालक डाल लेते हैं, ये वाली, थोड़े स्प्रिंग अनियन बचे वो डाल लेते हैं, गरम मसाला आधा छोटा चम्मच, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके ये डाल लेते हैं, वाह करी सिंपली सुपर बन गई है, एकदम जबरदस्त। तो चलिए करी अब एकदम तैयार है। एक बॉयलर में से हम अपनी ट्रे निकाल लेते हैं। ये एक खास बात और इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे जो मेजर है ना, ये जो बीकर दिया है, ये एग बॉयल करने के लिए मेजर दिए हैं, सॉफ्ट बॉयल और हार्ड बॉयल के लिए। जब आप ऐसे ट्रे में एक्सपेरिमेंटल काम करते हैं, जैसे मैंने अभी किया विथ स्पिनच एंड स्प्रिंग अनियन और बहुत सारी चीज़ें डाली, तो उनका पानी भी छूटता है। तो कई बार एग जो है ना हाफ बॉइल्ड होता है या हाफ तैयार होता है, तो आपने थोड़ी देर और कर देना, ठीक है ना। लकीर वाली चीज़ जो है वो हार्ड बॉइल्ड एग और सॉफ्ट बॉइल्ड एग के लिए, लेकिन एक्सपेरिमेंटल काम के लिए आपको थोड़ा इंटेलिजेंस यूज़ करना पड़ेगा।
तो मैंने पहले हार्ड बॉयल के हिसाब से पानी डाला, उसके बाद मैंने प्रेस करके इस तरह से चेक किया तो नीचे से अंडे थोड़े कच्चे थे, इसलिए मैंने थोड़ा और पानी सॉफ्ट बॉयल के हिसाब से डाला और वापस स्टीम किया। अब मुझे लगता है कि एकदम परफेक्ट है। ये लीजिए, क्या बात है। देखिए थोड़ा बहुत एक्सपेरिमेंटल रहना पड़ता है, आपको करना पड़ता है। लुक एट दैट, ये इतने बढ़िया लग रहे हैं, पूछे मत। अब जो कीटो डाइट वगैरह फॉलो करते हैं ना, या डायबिटिक डाइट्स फॉलो करते हैं जिनको कार्ब्स बिल्कुल नहीं चाहिए, दिस इज वन गुड अप्लायंस टू हैव। यू कैन कॉल इट एन एग केक इफ यू वांट टू, राइट? एग मफिन, एग केक, एकदम परफेक्ट। ये देखिए, लुक एट दिस। ओह, सुपर्ब इज नॉट द वर्ड। अब करी हमारी बिल्कुल बुलबुला रही है, तो हम इसको डाल लेते हैं एक एक करके। डालने के बाद मैं अपना इंडक्शन बंद, घर पे भी आप अपना गैस बंद कर दीजिए, धीरे से स्टर करिए। इतना गरम ज़रूर है कि थोड़ी सी करी जो है इसके अंदर जाएगी और ये बढ़िया सी करी बन जाएगी। लुक एट दिस, आई एम सो एक्साइटेड। वाह, ये एकदम सुपर हिट स्टीम्ड एग करी बन गई। अब परोसने के लिए मैं तैयार हूँ। ये हमारा सुंदर सा लारा कलेक्शन वाला बोरोसिल का सर्विंग बोल लेते हैं और इसमें ये करी लेते हैं। आहा, चीज कोई एक्साइटिंग बन जाए ना, मैं खुद बहुत खुश हो जाता हूँ। ये धनिया ले लें, गार्निश करें। वाह, 4 लोगों के लिए, परिवार के लिए एक परफेक्ट स्टीम्ड एग करी है। इतनी मज़ेदार है, पूछिए मत। एंड डोंट फॉरगेट, मेरे बोरोसिल किचन में भाई सब कुछ आसान काम होता है। भाई बोरोसिल है तो इजी है, और इंटरेस्टिंग रेसिपी सिर्फ मेरे संग ही मिलती हैं।